शमीम की हालत काफ़ी नासाज़ है। अब आ जाकर रह कर उसको ख़्याल आ रहे हैं कि उसने किस तरीके से हर एक घर को उजाड़ने की कोशिश की है। ना उसने अपने भाई को छोड़ा और ना ही उसने अपनी बहन को छोड़ा। इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा दुःख है और वो नसीम को कहती है कि नसीम, मेरी वजह से ही आज तुम्हारा घर आबाद नहीं है। मुझे सादक के साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए था। अब्दुल बारी के साथ भी ये रवैया नहीं रखना चाहिए था। मैंने कशफ के दुश्मनी में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे बस ये था कहीं ऐसा ना हो कि ये डॉक्टर बन जाए और मेरी डॉक्टरबाजी वाली ट्यून ख़त्म हो जाए। सिर्फ इसी डर और खौफ ने मेरे अंदर से एक इंसान को ख़त्म करके रख दिया था। लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने बहुत गलत किया है। मैं बस कशफ से मिलना चाहती हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हो सकता है कि वो मुझे माफ़ कर दे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि कशफ ने आपको ऑलरेडी माफ़ कर दिया हुआ है। उसका दिल बहुत बड़ा है और वो ऐसा नहीं कर सकती है। आप नहीं जानती हैं कि वो आपकी वजह से कितनी फ़िक्रमंद है। इसलिए आपको बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अब्दुल बारी तो उसका भाई है, फिर दोबारा से उसके पास लौट आएगा और उसको माफ़ भी कर देगा। लेकिन इस दफ़ा अब्दुल बारी के दिल में बहुत सी बातें रह गई हैं, क्योंकि उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो ये चीज़ें नहीं भुला सकता। लेकिन कश्यप उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ा किया है। देखो, अपने दिल से ये बातें निकाल दो और उनको सच्चे दिल से माफ़ कर दो। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनके साथ इस तरह के मतक्के लगाए जाएं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों को छोड़ दो और उनसे माफ़ी मांग यानी कि उनकी माफ़ी को कबूल कर लो। आगे से शमीम कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया, यकीन मानो मुझे बहुत पछतावा है और मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे बड़ी ठोकर ये खाई है कि तुम्हारा साथ मेरे साथ नहीं है। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन का साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं है। कश्यप कहती है कि ये आपको किसने कह दिया कि वो आपके साथ नहीं है। वो आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बिला वजह दिल में ऐसे वहमो गुमान लाना बिल्कुल बंद कर मिलकर दीजिए। ही रहनी है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नसीम परेशान है। उसके पास कोई भी ठिकाना बाकी नहीं रह गया है। इसलिए वो परेशानी के आलम में अब्दुल बारी को कॉल करती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन को फालिज का अटैक हो गया है। जिस पर अब्दुल बारी तड़प उठता है और कहता है कि मेरा दिल काफ़ी देर से बेकरार था और मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसलिए अब देखेंगे कि वो उसके पास जैसे ही जाएगा, वहाँ पर जाकर वो उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि अब्दुल बारी, मैंने बहुत ही गलत किया और मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है। यकीन मानो, क्या मैं यानी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं कश्यप से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इस पर कश्यप उसको खामोश करा देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको माफ़ कब का कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि अब्दुल बारी उसके साथ रहने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अब दोबारा से वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। इसलिए वो काफ़ी तरले मिन्नत करती रहती है, लेकिन फिर भी अब्दुल बारी उसका साथ देता है। लेकिन शमीम जो है, वो रोने के अलावा अब कुछ भी नहीं कर सकती है और उसके पास और कोई भी चारा नहीं रह गया है। लो जी, आखिरकार सारी अकड़ निकल चुकी है शमीम की। और शमीम को समझ आ चुकी है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। जिद और हर तरमी ने उसको ख़त्म करके रख दिया है। हर बात को अपनी अना का मसला बनाकर इस औरत का ऐसा हाल हुआ है कि ये कहीं भी जीने के काबिल नहीं रही है। बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखें कि अब्दुल बारी और कशिफ काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उनको किसी बात की अब कोई परवाह बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि कशिफ जानती है कि जो सबसे बड़ा अजाब था उसकी ज़िंदगी से छट चुका है। कशिफ भी जिस दिन की उस घर में गई थी, सिर्फ और सिर्फ उसने शमीम की चालाकी के अलावा और उसके पास से कुछ भी हासिल नहीं किया है। शमीम को अब
सारी बातें पुरानी रिवर्स होके समझ आ रही हैं कि वाक़ई में उसने बहुत ही गलत किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो बहुत परेशान होती है और बार-बार उसकी आँखों के सामने कशफ और उसके बाद अब्दुल बारी आ रहे कि आखिर उसने क्या कुछ किया उनके साथ। वो इस बात को भूल नहीं पा रही है, इसलिए बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी बहुत ज़्यादा परेशान और कहता है कि कशफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल काफ़ी घबरा रहा है और बैठा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन हो रही है? जिस पर कशफ भी काफ़ी हैरान होती है और कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब खैरियत है, ना जाने क्यों तुम्हें परेशानी हो रही है। इसलिए परेशान होना छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। दूसरी तरफ देखेंगे कि कशफ की ज़िंदगी में जो कुछ भी किया शमीम ने, उसको उसकी बदतर से बदतर सज़ा मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कशफ की वजह से, यानी कि इस शमीम ने जो कुछ किया था, इसको बहुत ही इस पर बुरा असर पड़ा है और एकदम से सोच सोच के इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसको फालिज का अटैक हो जाता है। लेकिन ये बात अब्दुल बारी को मालूम नहीं होती कि उसको क्या हुआ है। लेकिन नसीम को पता चल जाती है, क्योंकि नसीम का अपना घर भी उजड़ चुका है और वो बहुत परेशान, बड़ी लाचार है और वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। काश हम कश्यप के साथ ये सलूक ना करते तो आज हमारे साथ भी ऐसा सलूक ना होता। जिस पर शमीम कहती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमने कश्यप के साथ बहुत ज़्यादती की है और हर वक्त उसके साथ बुरा ही करने की कोशिश की है। काश हमें उस वक़्त इन सब बातों की समझ आ जाती। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी किस्मत में सज़ा लिखी थी, वो हमें मिलकर ही रहनी है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नसीम परेशान है। उसके पास कोई भी ठिकाना बाकी नहीं रह गया है। इसलिए वो परेशानी के आलम में अब्दुल बारी को कॉल करती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन को फ़ालिज का अटैक हो गया है। जिस पर अब्दुल बारी तड़प उठता है और कहता है कि मेरा दिल काफ़ी देर से बेकरार था और मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसलिए अब देखेंगे कि वो उसके पास जैसे ही जाएगा, वहाँ पर जाकर वो उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि अब्दुल बारी, मैंने बहुत ही गलत किया और मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है। यकीन मानो, क्या मैं, यानी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कश्यप से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इस पर कश्यप उसको खामोश करा देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको माफ़ कब का कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि अब्दुल बारी उसके साथ रहने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अब दोबारा से वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। इसलिए वो काफ़ी तरले मिन्नत करती रहती है, लेकिन फिर भी अब्दुल बारी उसका साथ देता है। लेकिन शमीम जो है, वो रोने के अलावा अब कुछ भी नहीं कर सकती है और उसके पास और कोई भी चारा नहीं रह गया है।